सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और दिन पीर का था। और उस वक़्त अरब का ये दस्तूर था कि जब बच्चा पैदा होता था तो वो दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से हो सके और वो अरबी जुबान बोल सके। दाइयों का काफिला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। जिन घरों में बच्चे पैदा हुए थे, इस तरह बहुत सी दाइयां हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आई। जब उन्हें पता चला कि बच्चा यतीम है, इस घर से कुछ नहीं मिला, तो वो बच्चे को छोड़कर चली गई। क्योंकि ये जो हज़रत हलीमा के हिस्से में आने थे ना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करनी थी। अब हजरत हलीमा सबसे बाद में जब आई ना, तो आकर देखा कि मक्के में दाइयां जब दाखिल हुई हैं तो अपने अपने बच्चे लेकर चली गई। अब हजरत हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला, बस एक ही बच्चा बाकी बचा था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में वो बच्चा था। जब उसने देखा कि उसको बच्चा नहीं मिला, तो उसने अपने शौहर से बात की कि एक ही बच्चा बचा है और वो बच्चा यतीम है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में है। तो अगर मुझे कोई बच्चा ना मिला तो मेरी जो सहेलियां ना मुझे ताने देंगी कि बगैर बच्चे के तू आ गई। तो उसके शौहर ने कहा कोई बात नहीं, हम वो बच्चा जो बच्चा यतीम है हम वो ले लेते हैं, उसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ देगा। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत हलीमा और उसका शौहर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस ले रहे थे और उनकी सांस की मुश्क की खुशबू उनके सारे घर में फैली हुई थी। जब हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोल ली और देखा, और जब हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से एक नूर निकला और वो नूर आसमान पर हर तरफ फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के दरमियान हज़रत हलीमा ने चूमा और हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध सीधे तरफ से पिलाया तो उन्होंने दाएं तरफ से दूध पी लिया। जब उन्होंने बाएं तरफ दूध पिलाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाएं तरफ से दूध पीते थे और बाएं तरफ से अपना हज़रत हलीमा के बेटे के लिए दूध छोड़ देते थे। इसी तरह जब हज़रत हलीमा दूध पिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खच्चर पर बैठी और खच्चर दौड़ना शुरू कर दिया। तो खच्चर ने, क्योंकि हालांकि खच्चर बहुत कमजोर था, जब उस पर बैठ कर आई थी तो वो चल नहीं रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा की गोद में आए तो वो खच्चर दौड़ने लगा और सब हैरान हो गए। और जब वो घर आई और जब बकरियों का दूध धोया और दूध धोकर उनका दूध बर्तनों में डाला तो सारे बर्तन भर गए, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। हालांकि पहले हज़रत हलीमा की बकरियां दूध बहुत कम देती थी और सारे घर के बर्तन भर गए दूध और दूसरे जो लोग थे ना उनकी बकरियों ने दूध देना कम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 माह में चलने फिरने लगे, कि जब 2 महीने के हुए ना तो चलने फिरने लगे, और जब आप 8 माह के हुए तो बातें करने लग गए। आपकी बातें समझ में आती थी, और जब आप 9 माह के हुए ना तो साफ बातें कि कुछ भी नहीं कि समझ ना आए, हर बात की समझ आने लगी। उस वक्त आपकी बहुत सी बरकत सामने आ गई। हम सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला ही की तमाम तारीफें हैं, अल्लाह ताला तू पाक है और सारी पाकी अल्लाह ताला तेरे ही लिए है। ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 9 माह के थे और अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो उस वक्त उसमें रवायत था कि जब 2 साल का बच्चा हो जाता था तो उसके माँ बाप के हवाले कर दिए जाते थे।
फिर हमने हजरत आमना से इजाजत ली, आप हमें इजाजत दें कि हम आपके साथ बस ले जाएं। कि फिर जब 2 साल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए तो हजरत आमना के पास उन्हें छोड़ने चली गई हजरत हलीमा। और जब वहां गई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां मक्के में बीमारियां फैली हुई हैं। फिर हजरत हलीमा ने हजरत आमना से इजाजत मांगी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ भेज दे। दोबारा फिर हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चे खेलते थे उनके साथ खेला नहीं करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजरत हलीमा से, अम्मा जान मेरे दूध शरीक बहन और भाई कहाँ हैं? तो हजरत हलीमा ने बताया कि बकरियां चराने जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे भी आप साथ भेज दिया करें। अब जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के बच्चों के साथ बकरियां चराने चले गए और बच्चे बड़े खुश थे। अब देखें कि जब वो जल्दी वो बच्चों जब बकरियां चराने गए हैं तो बच्चे जल्दी अपनी माँ हलीमा के पास आए और कहने लगे, अम्मा हलीमा जल्दी आप चलें, अगर आप नहीं ना आएंगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मर ही जाएंगे। अब हलीमा जल्दी गई है और जाकर देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग जर्द हुआ है। तो हज़रत हलीमा ने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, 2 आदमी मेरे पास आए, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। कि 2 आदमी आए, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। एक जबरील अमीन अलैहिस्सलाम था और एक मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे लुटा दिया, फिर उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, फिर उस सीने में से कुछ तलाश करने लगे। फिर उनको वो जो तलाश कर रहे थे वो मिल गया। वो क्या था? एक स्याह दाना था। तो उन्होंने उस दाने को निकाल कर फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा, हम इसके घर छोड़ आते हैं। जब उन्होंने ये वाला जो देखा ना वाकया, तो उन्होंने कहा कि हज़रत हलीमा के शोहर ने कहा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके घर छोड़ आते हैं। अब वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं, बलाई इलाका है। जब वहां जा रहे लेकर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। उन्होंने बहुत तलाश किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के में जाकर उन्हें बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ करवाई और तलाश करने निकल गए। और तलाश करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दरख्त के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है दरख्त के नीचे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब हूँ। कि मेरा बाप जो था अब्दुल्ला था और मेरे बाप का जो बाप था उसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहा, मैं तो तुम्हारा दादा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। हजरत हलीमा ने हजरत आमना के पास आई। हजरत आमना ने पूछा, हलीमा तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई थी और अब ले भी आई है। तो फिर हलीमा ने सारे वाकया बताए जो उन्होंने रास्ते में देखे थे। वो वाकया क्या थे? एक ये वाकया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर आ रहे थे तो देखा कि एक यहूदियों की जमात पास से गुजरी। वो तुरैन का दावा करते थे। उनसे हज़रत हलीमा ने पूछा, आप मेरे बच्चे के बारे में कुछ बताइए। हलीमा ने कहा, इसकी पैदाइश के बारे में बताएं। तो वो आपस में बातें बताने की बजाय आपस में बातें करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उनकी ये बात सुन ली हज़रत हलीमा ने। आपस में सरगोशियां कर रहे थे ना कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। तो हलीमा ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने पूछा कि ये बच्चा यतीम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम थे। अब उन्होंने हलीमा से पूछा, ये बच्चा यतीम है? तो हलीमा ने कहा, नहीं,
अपने शोहर को इशारा कर दिया कि अगर ये तेरे से भी पूछे तो तू कहना मैं इसका बाप हूँ। कहा नहीं। तो यहूदियों ने कहा अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसको आज कत्ल कर देते। हमने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे, इस तरह वो एक मेले से वहाँ मेला लगता था, वो एक मेले से गुजरी। हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेले में फिर रही थी। एक काहन की नजर पड़ी, उस काहन ने देखा और कहने लगा इस बच्चे को कत्ल कर दो। हलीमा ने फिर ये बात उनकी सुन ली और आपको ले गए। इस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। उन लोगों ने काहन की आवाज सुनी कि जो उसके साथी थे, काहन को बड़ा मानते थे। जब उन्होंने काहन की आवाज सुनी तो बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब उनको वो बच्चा ना मिला तो पूछने लगे काहन से आप किस बच्चे के बारे में कह रहे थे कि इसको कत्ल कर दो? तो उसने कहा मैं अपने खुदाओं की कसम खाता हूँ ये बच्चा तुम्हारे बुतों को तहस नहस कर देगा और तुम्हारे दीन पर चलने वालों को भी कत्ल कर देगा। हलीमा सादिया वहां से गुजरी, वहां भी मेला लगा हुआ था। ये वहां के ये रास्ते के वाक़े हैं जब छोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में जा रही है। वहां एक नजूमी था, वो लोगों की किस्मत का हाल बयान करता था अंदाजे लगा लगा कर। नजूमी ने जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहरे नबुवत, उसने आपकी आंखों में सुर्खी देख ली। उसने कहा ऐ लोगों इस बच्चे को कत्ल कर दो, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा, तुम्हारे दीन को तबाह कर देगा और तुम पर गालिब आ जाएगा। वो नजूमी आगे बढ़ा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छुआ और छूते ही वो नजूमी पागल हो गया। उस पागलपन में वो नजूमी मारा गया कि मर गया। और एक वाकया हज़रत हलीमा उस वक़्त आपकी वालदा के पास ले जा रही थी। असाई की एक जमात के पास से गुजरी, आपके कांधे पर नबुव्वत देखा उन्होंने। असाइयों ने आंखों में सुर्खी देखी और कहने लगे ऐ हलीमा इस बच्चे की आंखों को कोई बीमारी है? तो हलीमा बोली इसकी आंखें ऐसी ही हैं। तो वो यहूदी बोले इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, इस बच्चे को हम अपने साथ अपने मुल्क में ले जाएंगे, हम इस बच्चे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी माँ के हवाले किया। उस वक़्त आपकी उम्र 4 साल थी, कुछ रवायत में आता है 5 साल थी, कुछ रवायत में आता है 6 साल थी। और अब जब आप 6 साल की उम्र में हुए तो आपकी वालदा भी इंतकाल कर गई। ये देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को और सब नबियों के अखलाक को तोला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकेला अखलाक सारे नबियों से भारी हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो बुत गिर गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुए। देखें क्या शान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्हम्दुलिल्लाह।